उमैर न्याज़ी साहब, ये बताएं ना कि आपकी गुफ्तगू जो है उससे मुझे तासुर मिल रहा है कि जो बैरिस्टर गौहर ख़ान साहब ने बात की है कि जी मुफाहमत होनी चाहिए, दूरियां ख़त्म होनी चाहिए, ऐसा लग रहा है कि आप उस राय से इत्तेफाक नहीं करते। तो अगर बैरिस्टर गौहर साहब बार बार ये बात कर रहे हैं तो उसकी कोई ना कोई वजह तो होगी। आप ये नहीं समझते कि इस पर पार्टी के अंदर बाकायदा डिबेट की ज़रूरत है? नहीं, बिल्कुल देखिए, मफ़ाहमत से कोई नहीं पीछे हट रहा। मैं भी इसी चीज़ का दाई हूँ कि मफ़ाहमत होनी चाहिए, मगर देखिए ना कि कोई मेरे लिए आप स्पेस छोड़ेंगे तो मफ़ाहमत करूँगा ना। मुझे आप शारेज़ ख़ान की एग्ज़ाम्पल ले लें। शारेज़ को आपने जो है ना 9 मई के मशवरे में डाला है, किस तरह से डाला है सारी दुनिया को पता है। वो आज तक किसी केस में ही नहीं था। ज़िमनियों को जो है ना इंटरपोलेट करके आप एक नाम ऐड कर देते हैं, तो आप क्या मफ़ाहमत का रास्ता छोड़ें? मतलब जो आपको पसंद नहीं आ रहा, आप उसको कॉर्नर लगाने के लिए किसी हद तक जा सकते हैं। देखिए, आज एक मुलाकात हो गई, ये कोई बड़ी बात तो नहीं, ये तो एज़ ऑफ राइट होनी चाहिए थी। 3 महीने बाद एक मुलाकात हुई है। आगे आने वाला वक्त शायद इससे भी सख्त होगा, क्योंकि देखें पेशावर का जलसा इमरान खान ने क्यों रखा है। इमरान खान ने कहा है कि ऑपरेशन की स्पेस नहीं देनी, कोई ज़रा बराबर भी मैसेज नहीं देना चाहिए कि पॉलिटिकली तौर पे पीटीआई की क्या अंडर हैंड या अबव बोर्ड किसी तरह की इस ऑपरेशन को एंडोर्समेंट है। तो खुद ही आप देख लें। अच्छा, एक मिनट, सख्तियाँ तो एक मिनट बढ़ेंगी। उमैर न्याज़ी साहब, आप ये कह रहे हैं कि ये जो आज इमरान खान ने हदायत किया है कि पेशावर में जलसा किया जाए, ये जलसा दरअसल खैबर पख्तूनख्वा में जो एक ऑपरेशन की तैयारी हो रही है, ये उस ऑपरेशन के खिलाफ जलसा होगा? वो ऑपरेशन पे खान साहब का पूरा क्लियर कट स्टांस है कि किसी तरह की भी हमायत पीटीआई की गवर्नमेंट नहीं देगी। पीटीआई की गवर्नमेंट उसके साथ नहीं खड़ी होगी। पीटीआई अपनी कबायली अवाम के साथ खड़ी होगी और उनके हकूक़ का दिफा करेगी। जी, राना सनाउल्लाह साहब, ये तो मामला जो है ये दूसरी तरफ जा रहा है। नहीं, देखें, ये फ़ैसला तो इन्होंने करना है। ये समझते हैं कि अवाम जो है वो इनके साथ खड़े हैं। अवाम अगर इनके साथ खड़े हैं तो वो इलेक्शन में खड़े हैं, वोट के प्रोसेस में खड़े हैं। वो 9 मई के साथ नहीं खड़े। वो 25 मई को जब ये घिराव करने आए थे इस्लामाबाद को, उस वक्त साथ नहीं खड़े थे। वो 24 नवंबर को भी इनके साथ नहीं थे, 26 नवंबर को भी उनके साथ नहीं थे। और अगर ये रास्ता 9 मई वाला अपनाते हैं या गिराओ जलाओ वाला अपनाते हैं, तो ये बात लिख लें कि अवाम इनके साथ नहीं खड़े होंगे, अवाम इनका साथ छोड़ देंगे। जो सीटें इन्हें मिली हैं इलेक्शन में, वो भी आइंदा इनको नहीं मिलेंगी। जब वोट का रास्ता, इलेक्शन का रास्ता, जमहूरियत का रास्ता ये छोड़ देंगे, तो फिर अवाम जो है वो इनके साथ उस रास्ते पे जो कि 9 मई का रास्ता है, इनके साथ नहीं चलेंगे, वो फिर इनके ख़िलाफ़ चलेंगे। बाकी ये इनका अपना फ़ैसला है कि उन्होंने कौन सा रास्ता चुनना है, 9 मई वाला रास्ता चुनना है या इलेक्शन और जमहूरियत वाला रास्ता चुनना है। रही बात ये कि जी फ़लाँ को गिरफ़्तार कर लिया, फ़लाँ को डिस्क्वालीफाई कर दिया, नहीं मिल रही, स्पेस नहीं मिल रही। मामला ये है कि ये तो आपने फ़ैसला करना है ना, बहाना तो आप कोई भी बना सकते हैं। क्या हमारे जब मेरे ख़िलाफ़ इन्होंने जो है वो डेथ पेनल्टी का केस हीरो ने डाली थी, मुझे गिरफ़्तार किया था, उसके 10 दिन बाद शाहद खान अब्बासी को गिरफ़्तार नहीं किया था। उसको अपना इस्माइल मिफ्ता को जो है वो गिरफ़्तार नहीं किया था। मरीम नवाज़ को गिरफ़्तार नहीं किया था। मियाँ नवाज़ शरीफ जेल में नहीं थे, मियाँ शहबाज शरीफ जेल में नहीं थे। 2 साल से जो है वो हमज़ा शहबाज शरीफ जेल में नहीं थे, ख्वाजा साद रफ़ीक जेल में नहीं थे, उम्र कैद जो है वो हनीफ अब्बासी को नहीं हुई थी, सलमान रफ़ीक जो है वो जेल में नहीं थे। कितने लोग थे जेलों में उस वक्त, इन्होंने हमें कौन सी स्पेस दी थी। लेकिन इसके बावजूद पुलवामा का वाक़या हुआ, हम जाके 1.5 घंटा जो है इनका इंतज़ार करते रहे कि जी आएँ, बैठें, मुल्क के लिए, कौम के लिए हम आपके साथ बात करने को तैयार हैं। ये तो फ़ैसला करना है ना कि आपने किस रास्ते पे चलना है। ये फ़ैसला कर लें कि इन्होंने 9 मई के रास्ते पे ही चलना है, तो फिर ये जो सज़ाएँ इनको हुई हैं, ये सज़ाएँ आज अगर अवाम की नज़र में ये समझते हैं कि वो जस्टिफाई नहीं, ये अवाम की नज़र में भी जस्टिफाई हो जाएंगी। अदालतों से तो जस्टिफाई होना अवाम की नज़र से भी हो जाएंगी। तो ये तो इन्होंने जो है वो एक तरफ फितना, फसाद, गिराओ जलाओ का रास्ता है, दूसरी तरफ जमहूरियत, इलेक्शन, वोट का रास्ता है। ये जिसका ये इन्होंने इंतखाब करना है ये कर लें। वैसे मैं तो
आपको पता है कि PDM के दौर में भी मैं ये बात कहता रहा हूँ कि इमरान खान साहब जो हैं वो इस मुल्क को किसी हादसे से दो चार करेंगे। उन्होंने 9 मई को अपनी पार्टी को हादसे से दो चार किया। अब उनकी अगर यही कोशिश है तो अब इंशाअल्लाह ताला वो इस ताकत में नहीं है कि वो इस कौम को हादसे से दो चार करें। वो अपने आप को, अपनी जमात को ज़रूर किसी और हादसे से दो चार करें। अच्छा बैरिस्टर उमैर न्याज़ी साहब, ज़रा थोड़ी सी आप इसकी वजाहत करेंगे कि आप 9 मई के रास्ते पे चलना चाहते हैं या आप जमहूरियत और इलेक्शन के रास्ते पे चलना चाहते हैं? और पिछले हमने देखा है कि 5-6 महीने में इमरान खान साहब ने बहुत से फ़ैसले जो हैं वो अंदर से भेजे पार्टी को कि जी आप बजट मंजूर ना करें। सूबाई असम्बली को कहा बजट मंजूर ना करें, बजट फिर भी मंजूर हो गया। फिर उन्होंने कहा जी कि आप ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा ना लें, लेकिन कल तहरीक इंसाफ ने अपने ज़िमनी इलेक्शन के लिए उम्मीदवार भी अनाउंस कर दिए हैं, और भी बहुत सी मिसालें हैं। तो और फिर तहरीक चलाने का भी 2-3 दफ़ा ऐलान किया। अली मीन गंडापुर साहब ने तहरीक भी नहीं चल सकी। तो फिर आपको इतना एतमाद किस बात पे है कि आप एजिटेशन या सड़कों पे लोगों को लाके तो अपने मकासद के हसूल में कामयाब हो सकेंगे? अच्छा जी, जहाँ तक है ना 9 मई का रास्ता, 9 मई का रास्ता कभी भी किसी पॉलिटिकल पार्टी का रास्ता नहीं होता। देखें पास्ट में भी इसी तरह से जो है ना पॉलिटिकल पार्टीज़ को साइड पे लगाने के लिए इस तरह के हरबे इस्तेमाल होते रहे। देखें मशवरे की बुनियाद पे एक बनाया गया कि कोई खान साहब ने कॉन्स्पिरेसी घड़ी। देखें बहुत दफ़ा उस चीज़ पे बात हो चुकी कि किस तरह से इश्तियाल दिलाया गया, किस तरह से 9 मई हुआ, ब्लैक स्वान इवेंट। देखिए थोड़ा सा पास में चले जाएं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को आपने 109 के चक्कर में जो है ना तख्ता-ए-दार पे लटका दिया, तब भी हमने होश के नाखून नहीं लिए। उसके बाद तैयारा साजिश केस हुआ, ठीक है, नवाज शरीफ पे जुर्म क्या था, 109 का था। आज फिर वही 109 इस्तेमाल किया जा रहा है पूरी PTI को जो है ना दीवार के साथ लगाने के लिए। मतलब किसी का तुक बनती है कि 109 का रोल बनता है। पॉलिटिकल जमात में कोई इस तरह का सोच सकता है? किसी की ऐसी सोच हो सकती है, एंटी पाकिस्तान सोच हो सकती है? मतलब किसी की भी नहीं है। बात है बार बार ब्लेटेंटली कहा जा रहा है, आप इंक्वायर करा लें। और मैं आज आपके फोरम से भी कहता हूँ, देखें अगर 109 में अगर PTI का किसी तरह से लिंक है तो फिर PTI को आप माफ़ी तलाफ़ी की बात करते हैं, फिर PTI को सियासत की भी इजाज़त नहीं होनी चाहिए। इस तरह की सोच ना पहले PTI में कभी थी ना अब होगी। और आप ख़ुद देखें PTI की पॉजिटिविटी है तो आवाम के दिल में रेजोनेट कर रही है। देखें 8 फरवरी ऑनवर्ड्स आप देख लें, इतनी मुश्किलात के बावजूद क्या PTI का वोट बैंक टूटा? क्या PTI इमरान खान का आप लिंक को ख़त्म कर सके हैं? आज भी अवाम में उसी तरह है, क्योंकि देखें इमरान खान ने इस वक्त अवाम की पल्स पे हाथ रखी हुई है। देखें पब्लिक एट लार्ज को ये रिलीफ देने में नाकाम रहे हैं। देखें छोटे छोटे वाक़यात होते हैं जो पब्लिक के आप उठा के देखेंगे वो पब्लिक की पल्स को डिफ़ाइन कर देते हैं। अगर चलान काटने पे एक बंदा 11,000 KVA के खंबे पे चढ़ जाता है तो वो क्यों चढ़ जाता है? बात है सोसाइटी की फ्रस्ट्रेशन। देखें लोग किधर खड़े हैं, एक फल ख़रीदने वाला 2 बंदों को बल्ले से मार देता है, अपने ही कस्टमर्स को। सोसाइटी में क्या हो रहा है? ऑन द अदर हैंड हुकूमत क्या कर रही है? वो 150 बिलियन रुपए के जो है ना ट्रिप जापान में करके आ जाती है, जिसका हासिल वसूल सिफर होता है। 26 दिन में 405 अरब रुपए की खाली सूबा पंजाब बोरोइंग कर लेता है। किसके एक्सपेंस पे? देखें इस सिस्टम जो बना हुआ है इसका बेनिफिशियरी आम आवाम नहीं है। जब आम आवाम बेनिफिशियरी नहीं होगी वो किसकी तरफ देखेगी? लेकिन मेरा सवाल ये है उसकी तरफ जो उस आवाम की बात करेगी। मेरा सवाल ये है कि अगर मान ली जाए आपकी बात कि इस सिस्टम की बेनिफिशरी आवाम नहीं है, तो जब आप कॉल देते हैं कि जी हुकूमत के ख़िलाफ़ सड़कों पे निकलो, जैसा कि हमने देखा है कि 2-3 दफ़ा कॉल दी गई है, तो लोग क्यों नहीं सड़कों पे नज़र आते? और अब भी आपने अगर जलसा अनाउंस किया है तो पेशावर में अनाउंस किया आपने ना लाहौर में अनाउंस किया है ना इस्लामाबाद में अनाउंस किया है। तो पेशावर में तो आपकी हुकूमत है, वहाँ तो आप जलसा कर लेंगे, लेकिन क्या पेशावर में जलसा करने से इस्लामाबाद में हुकूमत तब्दील हो जाएगी? देखिए अभी इशू भी तो ऑपरेशन का किस जगह पे है, ऑपरेशन का KPK में। और वो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अवाम जिस तरह के बड़े नारे लगाए जाएं उसकी करस्पॉन्डिंग अवाम भी नज़र आनी चाहिए। देखिए ये एक तहरीक है और ये बबल किसी जगह से भी बर्स्ट होगा। जिस दिन ये बर्स्ट होगा किसी को पता भी नहीं चलेगा कि लोग किस तरह से किधर से निकल आए। देखें जब ये लॉयर्स मूवमेंट वाली मार्च शुरू हुई थी ना, तो किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि बंदे किस तरह से निकलेंगे। आप GPO चौक आप सारे खुद
कवर करते रहे। आप खुद देख लें, जिस वक्त मॉडल टाउन से काफ़िला निकलना शुरू हुआ, पता भी नहीं चला कि लोग किधर से निकल आए और गुजरांवाला तक कितना बड़ा काफ़िला बन गया था। इशू पे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। इस वक्त अवामी इशूज़ बहुत ज़्यादा हैं। आवाम को किसी एक पॉइंट पे इकट्ठे होते मिनट भी नहीं लगेंगे, बस खाली देर है कि राइट मोमेंट पे लोगों ने निकलना है। अच्छा, अवाम तो इकट्ठे हो ही जाते हैं, लेकिन एक मसला ये है कि आजकल पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर जो लीडरशिप है वो किसी एक पॉइंट पे इकट्ठी होती हुई नज़र नहीं आती।